आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी गाइए आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वो देख छवि बलि हारी में जाऊं। देख छवि बलि हारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी गाइए आरती गाऊं। मोर चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती
गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती शीतलेखनं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तप्रक्षालते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जनमाय जन्तदेवस्मानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नागं महिमानः सचन्दरिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए कनक भवन बिहारी बिहारी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्।
नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्त्रस्त्रनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः भूतैर्महद्भिः अयिमाः पुरो विभुर् निरमायसेते अदमोऽसपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरिजू आय विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। हरिजू आय विराजियो कथा कहूँ मति अनुसार। तुम श्रोताया माल के तब पद रज हमदार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राम राजा सरकार की, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, बेत्रवती गंगा की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर दीन बंधु दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से ओरछा धाम में श्री कनक भवन मंदिर परिसर में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जू सरकार श्री हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणाश्रय में बैठ करके हम और आप सभी लोग बड़े भाव से भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भागवत जी की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़ी मस्ती से भगवान का नाम संकीर्तन करें। हो मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सभी लोग गाओ। दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राम राजा सरकार की भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम जपूं में तेरा, नित्य उठ नाम जपूं में तेरा। ओ नित्य उठ नाम भजूं में तेरा, नित्य उठ नाम भजूं में तेरा। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो।
हे प्रभु साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, ओ अपने नाम की रंगत देना, ओ अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। ओ मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, ओ मेरे मन की ज्योति जगा दो, ओ मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दर्श दिखा दो, मुझको अपना दर्श दिखा दो, मुझको अपनी झलक दिखा दो, मुझको अपनी झलक दिखा दो। ओ मुझे दास, जय हो, मुझे दास, जय हो, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, जय जय। दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, ओ कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, ओ दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, ओ कृपालु कृपा करो, दयालु कृपा करो। ऐसे नहीं हाथ उठा करके भगवान कृपा करेंगे। कहिए प्रभु से, ओ मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, हरि बोल। दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, आइए। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 राम, श्याम 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 बोल, श्याम 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 बोल, शिव 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 बोल, शिव 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि
हरि बोल 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 राम राजा सरकार की जय हो। कनक भवन बिहारी बिहारी जू सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग हम सबको सुलभ हो रहा है कि राम राजा सरकार की विशेष कृपा, श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की कृपा करुणा, श्री अनंत श्री संपन्न हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों की कृपा ऐसी हुई कि कनक भवन मंदिर में अगहन के महीने में बस भगवान श्री राम जी के विवाह की तिथि आ रही है, अगहन शुक्ल पंचमी। इस पवित्र विवाह महोत्सव के क्रम में हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने राम जी ने इस स्थान पे जब से आश्रम यहाँ बना है तो लगभग 5 कथाएं पहले की हैं, 5 या 6 कथाएं, और जो उत्सव होता है उसमें तो दास की सेवा रहती है, लेकिन सप्ताह कथा कहने का सौभाग्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत पूर्व लगभग 2009 या 10 में सबसे पहले यहाँ कथा कहने की सेवा प्राप्त हुई थी। ये हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा का ही फल है। दास में ऐसी कोई योग्यता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन गुरुदेव भगवान हमारे ऐसे थे भैया कि ये अपना लेते थे। चाहे जैसे भी उनकी शरण में पहुंच गया जो भी विद्यार्थी, बस महाराज जी ने आश्रय दिया और ऐसी कृपा बरसाई कि जितने भी हमारे गुरु भाई हैं सब भगवत कृपा से खूब आनंद में हैं। हमारे परम पूज्य इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में संतों में, वैष्णवों में जिनको बड़े आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता है, परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, वह निरंतर गौ सेवा के प्रति उनकी हमेशा यह बात रहती है कि खूब गौ सेवा करो और सबको गौ सेवा से जोड़ो। तो ओरछा धाम में पहले तो केवल कनक भवन मंदिर की स्थापना हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के करकमलों से हुई थी 2006 के पहले ही, महाराज जी के शरीर शांत होने के पहले। फिर बाद में महाराज जी की इच्छा से सुरभि गौशाला की स्थापना हुई और अभी वर्तमान में लगभग 850-900 गौवंश विराजमान है, जहां बड़े प्रेम से सेवा होती है। गौ माता खूब सुखी है। बुंदेलखंड में तो इतनी सेवा नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ भाव तो अच्छा रखते हैं, सबके मन में खूब श्रद्धा होती है, लेकिन इतनी संपन्नता नहीं है। तो ठाकुर जी और गौ माता ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी लीला उनकी कि वो सब व्यवस्था अपनी बना लेते हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 ही भगत ऐसे हैं कि जो महीने में इतनी सेवा करते कि लगभग 3-4 लाख रुपए का जो व्यय होता है उसकी सेवा 1-2 भगत ही करते रहते हैं। ये भगवान की, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की इच्छा, उनका संकल्प था कि ओरछा में कोई ऐसा स्थान हो साधु सेवी
जहां पर कोई साधु आकर के उन्हें आश्रय प्राप्त हो, भोजन प्राप्त हो और भजन करने की उनको जगह और स्थान की प्राप्ति हो। क्योंकि हमारे महाराज जी जब ओरछा धाम में बहुत पहले आए थे तो आप सबने वह घटना सुनी होगी हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी के मुख से कि जब ओरछा में पूज्य सदगुरुदेव भगवान भारतवर्ष में यत्र तत्र यात्रा करते हुए ओरछा आए तो बेत्रवती गंगा के किनारे बैठ करके महात्मा बैठे वहां भजन करते थे। उस समय ओरछा में कुछ नहीं था इतना। ये हमारे गोविंद जी यहाँ हैं, बहुत पुराने यहीं के हैं, और जो यजमान है हमारे राय साहब, आप सबको भी पता होगा ओरछा बहुत छोटी जगह थी। केवल राम राजा सरकार, साधु सेवी कोई स्थान ऐसा विशेष था नहीं। तो भूख लगी महात्माओं को, तो भूख तो जब लगती है भैया तो मुमुक्ष कहा, भूखा व्यक्ति तो उसको कुछ भी मिल जाए। ये लीला है केवल हम महापुरुषों की, ये तो केवल एक घटनाक्रम है। तो कहते उस समय महाराज जी ने पत्ते खा करके और बेत्रवती का जल पी करके निर्वाह किया। तब कोई ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने बड़े आदर से कहा कि महात्मा जी, आप लोग बड़े दूर से आए हो, ओरछा में आए हो, तो हमारी इच्छा है कि आज एकादशी है तो एकादशी का फलहार हमारे यहाँ करने पधारो। तो कहते हैं महाराज जी उन पंडित जी के यहाँ गए, बहुत सुंदर कुटिया थी, उसमें सुंदर महाराज फलहार, ऐसी सुगंध आई, ऐसा सुंदर दिव्य भोजन प्रसाद पाया और भोजन करके दक्षिणा लेकर के फिर अपनी आसन पर पहुंच गए बेत्रवती के किनारे। दूसरे दिन फिर पंडित जी ने कहा कि जो फलहार कराता है वो द्वादशी का पारण भी कराता है, इसलिए महाराज आप द्वादशी का पारण भी हमारे यहाँ ही करने पधारना। तो दर्शन करके और फिर पूछा कि वो पंडित जी के यहाँ चलो, निमंत्रण है। तो द्वादशी का पारण भी किया और पारण करने के लिए वो ले गए। फिर जब जाने लगे तो फिर वो पंडित जी का ना घर मिला और ना वो पंडित जी मिले। नाम बताया था उन्होंने पंडित राजा राम। सब जगह पूछा ओरछा में कि यहाँ पंडित राजा राम नाम के कोई पंडित जी रहते हैं। तो खोज की कहा यहाँ तो कोई राजा राम नाम के पंडित जी ही नहीं है ही नहीं। तब अनुभव हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को कि राजा राम पंडित जी कोई और नहीं, राम राजा सरकार ही आए थे। भोजन कराया, फलहार कराया। और उस समय महाराज जी राम राजा मंदिर में 6-7 महीने रहे। उस समय महाराज जी के मन में भाव जगा हुआ और कई बार महाराज जी ओरछा की चर्चा करते रहते थे कि ओरछा में कोई स्थान ऐसा हो जाए, बन जाए। वस्तुतः हमारे गुरुदेव भगवान ने कोई विस्तार नहीं किया, ना उन्होंने अपने लिए कहीं कोई भवन बनाया, ना अपने लिए कोई संग्रह किया। बहुत सहज और सरल जीवन था उनका। एक धोती में गुजारा कर लेते थे। अगर कोई एक धोती दे दे तो उसको महाराज बीच से फाड़ के आधी पहनते, आधी ओढ़ लेते थे। और वह जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उसके भी टुकड़े अलग अलग करके, कोई कपड़ा पानी छानने के काम आ जाता, कोई कपड़ा पुस्तक बांधने के लिए काम आ जाता, फिर और जीर्ण हो जाते तो फिर उसको बट करके रस्सी बना लेते। इतना उपयोग करते थे, हर वस्तु का उपयोग। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके चरणों में बैठ करके हम सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब हमारे राय साहब ने कहा कि महाराज कथा तो हमें कराना है, तो हमने कहा कि आप अपने स्तर से व्यवस्था बनाओ। तो हमारा भी मन था कि राम राजा प्रांगण में कथा हो जाए, वहां अधिक श्रोता आएंगे।
लेकिन जब कनक भवन की बात हुई तो हमने कहा ठीक है, यहां ठीक है। वाह। और ओरछा में जय हो, दादाजी आ गए हैं हमारे। दादाजी कुर्सी पे बैठ जाओ अगर बैठने में दिक्कत हो। एक कुर्सी दे दो भैया जगत से। जिन माताओं को नीचे बैठने में तकलीफ हो कुर्सी पे भी बैठ सकती हैं, कोई बात नहीं। ओरछा में पंचकोसी परिक्रमा है। आप कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाओ तो वहां की परिक्रमा की विशेष महिमा है और होना भी चाहिए, क्योंकि तीर्थ जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते। धाम तीर्थ ये भगवत स्वरूप ही हैं। रामस्य नाम रूपम चो लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के ये चार जो रूप हैं ये भगवत विग्रह ही हैं, भगवान ही हैं। भगवान का एक तो नाम, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं। नाम का आश्रय ले लिया तो भगवान ही मिल गए। हमारी जिह्वा से यदि राम नाम का उच्चारण हो गया तो राम जी हमारे भीतर बैठे हैं, ये अनुभव करना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप। मंदिर में जो विराजमान है सरकार, ये कोई शिला की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विग्रह हैं कि भगवान साक्षात बैठे, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला, लीला कथा, ये एक ही है। अगर कथा सुनने को मिल जाए, कथा के द्वारा तो जो शब्द हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, उन शब्दों के रूप में ठाकुर जी ही भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कथा में और भगवान में कोई भेद नहीं। नाम, रूप, लीला और धाम, धाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। धाम में प्रवेश मिल गया, किसी तीर्थ में रहने का अवसर मिल गया, तो ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी के चरणों में हम रह रहे हैं, उनकी गोदी में बैठे हैं। इसलिए हर तीर्थ में परिक्रमा होती है। आप चित्रकूट जाओ, वहां जाते लोग परिक्रमा करते, कामतानाथ की, गिरिराज जी की, वृंदावन की, हर तीर्थ में। महाराज जी ने ओरछा में पंचकोसी परिक्रमा की स्थापना की। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान पंचकोसी परिक्रमा शुरू करवाई और सबसे कहा कि यह परिक्रमा सब करो। लेकिन सब इतने व्यस्त रहते हैं, आज के समय में टाइम किसको है? कथा सुनने का तो टाइम नहीं, परिक्रमा लगाने कौन जाए? हम लोग भी ओरछा में रहते हैं लेकिन परिक्रमा में नहीं जा पाते। लेकिन हमारे गोविंद जी ने यह बीड़ा उठाई। आप प्रत्येक पुख्य नक्षत्र में ओरछा धाम में जो दर्शनार्थी आते हैं और वो निश्चित हो गए हैं कि वो परिक्रमा करने के लिए वो झंडा लेकर के तैयार इनके साथ हो जाते हैं। तो पंचकोसी परिक्रमा आप करा रहे हैं महाराज जी की ही प्रेरणा से, और वो चल रही है। वाह, 17 वर्ष हो गए हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हमारे गुरुदेव भगवान ने जगत हित के लिए किए। सच पूछो तो उनका स्मरण मात्र करने से बोलने की क्षमता नहीं होती है। हमारे गुरुदेव जैसा गुरुदेव हमें तो लगता है साक्षात श्री हरि हमारे जीवन में हमें गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। हमारी तो सामर्थ्य नहीं होती है उनके विषय में कुछ बोलने की, हमारी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है। उनकी करुणा कृपा का एक एक पल याद करके हृदय द्रवीभूत होता है। किसी के माता पिता इतना प्रेम अपने बालक को नहीं करते होंगे, शायद करते हैं, लेकिन जो वात्सल्य, जो प्रेम हमारे गुरुदेव भगवान करते थे। आजकल माता पिता भी बच्चों पे चिल्लाते हैं कि सुबह से बस इनको खाने की पड़ जाती है, स्कूल जाना है तो नाश्ता बनाओ, टिफिन लगाओ। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान 3 बजे उठ करके 20-25 विद्यार्थियों को
अकेले रसोई बना देते थे, सुबह 7 बजे तक तैयार कर लेते थे। आप इस मंदिर में देखो, ये फोटो लगी हैं जगह जगह। महाराज जी बना रहे हैं रसोई अकेले। इतने ग्रंथ लिखे महाराज जी ने, इतने ग्रंथ लिखे कि लिखते लिखते महाराज जी की कमर झुक गई थी। उस अवस्था में भी महाराज जी के शरीर में कोई आलस्य प्रमाद नहीं था। और महाराज जी 20-25 क्या कम से कम 40 मूर्तियों की रसोई अकेले बना लेते थे। और हमसे कहते थे अपने मित्रों को लेके आओ। तो हम वहाँ छात्रावास में रहते थे उस समय। तो हमारे जितने मित्र थे, हमारे सहपाठी, हम सबसे कहते थे चलो बाल भोग करने। और जब महाराज जी के हाथ से बनाया हुआ प्रसाद सुबह सुबह पाते थे तो वो था तो बाल भोग, लेकिन बाल भोग कहाँ, वो तो राजभोग हो जाता था। और सबको खूब पवाते, प्रेम से अपने हाथ से परोस के पवाते। और अगर किसी विद्यार्थी ने भूलवश थाली अपनी छोड़ दी, गुरुकुल में ये परंपराएं होती हैं कि अपने बर्तन अपनी थाली स्वयं अबनिया करने पड़ते। आश्रमों में ये व्यवस्था होती है। लेकिन अगर किसी ने छोड़ दी, किसी शिष्य ने, तो उसको कभी डांटते नहीं थे। स्वयं अपने हाथ से मांज करके उसको रख देते थे। अगर किसी के कपड़े भी पड़े हैं तो ये नहीं कहते थे किसके कपड़े रखे हैं इधर। महाराज जी स्वयं उस अवस्था में उन वस्त्रों को धो करके रख देते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान। क्या कहें, आते नभो परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। होते सभी रत भोग में, अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना, देता लगा उपकार में। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। बेहे दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। आते न वो परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार। ऐसे गुरुदेव भगवान स्वयं रघुनाथ जी ही हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में पधारे। और उनके संकल्प से, उनकी इच्छा से ओरछा में यह स्थान, कनक भवन मंदिर, गौशाला, और केवल ओरछा में ही नहीं, भारतवर्ष में अनेक स्थान ऐसे हैं। स्वयं कहीं के महंत नहीं बने, मालिक नहीं बने। मालिक दूसरे को बनाया, महंत दूसरों को बनाया। स्वयं तो महाराज जी सामान्य रहे, सहज रहे और सेवक बन के रहे। गोवर्धन में आश्रम हमारे पुजारी जी महाराज वहाँ कई वर्षों तक रह करके सेवा की है। तो जो लक्ष्मण मंदिर है, जहाँ पर हमारे गुरु भाई पूज्य श्री महंत अशोक नारायण दास जी महाराज विराजे हैं, उस स्थान पर महाराज जी
महाराज जी का नाम बहुत था भारत में, क्योंकि भक्तमाल ग्रंथ का भाष्य उसकी टीका करने वाले कोई सामान्य तो हो नहीं सकती। तो इतना नाम था कि कई बार भक्तमाल ग्रंथ को जो पढ़ते सुधीजन तो उनके मन में इच्छा होती कि ये महापुरुष अभी हैं तो इनके दर्शन कर लिए जाएं। तो दर्शन करने के लिए लोग वृंदावन आते। तो महाराज जी उस काल में गिरिराज जी रहते थे उस समय, तो गुजरात से कुछ भगत आए, गुजरात से कुछ भगत आए वृंदावन में सुदामा कुटी में, पूछा कि हमें बाबा के दर्शन करने हैं महाराज जी का नाम लेकर के। तो वहां पे बताया कि महाराज जी गिरिराज जी में हैं। तो गिरिराज जी पहुंचे, वो गिरिराज जी में पहुंचे मंदिर में आश्रम में। तो दोपहर के समय पहुंचे। महात्मा लोग पंगत करके विश्राम करते हैं सब। 12-1 बजे जब पंगत हो जाती तो सब आराम करते हैं। तो सब अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। और महाराज जी जो रसोई के बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन, कड़ाहा, बाल्टी, महाराज जी स्वयं नल पे खड़े, अकेले तौलिया कमर से एक सिर पे बांधे, और वो बड़े बड़े बर्तन स्वयं अमनिया मांज रहे थे, अमनिया कर रहे थे। तो वही भगत पहुंचे जो दर्शन करने के लिए आए थे महाराज जी के। तो उन्होंने कहा कि बाबा, हम पूज्य महाराज जी का ही नाम लेकर के कि उनके दर्शन करने गुजरात से आए हैं, और वृंदावन में गए, वहां पता चला कि गोवर्धन में है, यहाँ तक आ गए। और इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, तो उनके दर्शन तो ठीक समय निश्चित